हेलो बच्चों, आप लोगों को समाज क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। प्रकाश माध्यम क्या है ये हम लोग देख लिए थे। अब हम लोगों को प्रकाश माध्यम के प्रकार पे चलना है। प्रकाश माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकाश माध्यम के 2 प्रकार होते हैं। पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम क्या है? तो बोलिए समांगी माध्यम क्या है? आइए डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद समझेंगे। समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसे होते क्या कहलाते हैं? समांगी माध्यम। एग्जाम्पल में हवा, पानी। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसे होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, गुण एवं बनावट एक जैसे होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पानी का स्वाद कैसा होता है? तो पानी का स्वाद नहीं होता है। इसका गुण कैसा होता है? पानी का गुण कैसा होता है, मतलब बनावट कैसा होता है? तो पानी हमेशा तरल के रूप में होता है। अब हम लोग आते हैं विसमांगी माध्यम क्या है। विसमांगी माध्यम तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसे नहीं होते उसे ही विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में गर्म हवा और ठंडी हवा। डिफिनेशन लिखते हैं। जिसके गुण एवं बनावट एक जैसे नहीं होते हैं विसमांगी माध्यम कहलाती है। एग्जाम्पल में गर्म हवा और ठंडी हवा। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का मतलब वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसे होते हैं उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। गुण आपसे पूछा जाएगा। गुण हवा कैसा है? तो हवा गर्म है। पानी कैसा है? तो पानी ठंडा है। पानी का बनावट मतलब पानी सिर्फ कैसा बना होता है? पानी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। इसके बाद इसमें दूसरा कोई चीज नहीं होता है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में विभिन्न प्रकार की गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस। तो इसीलिए इसमें विसमांगी कहते हैं जिसके प्रत्येक गुण मतलब प्रत्येक भाग का बनावट एक जैसे नहीं होते। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। प्रकाश के गमन पथ के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पदार्थ के गमन पथ के आकार पर
पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के गमन पथ के आधार पर पदार्थ के 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा, पारभासी पदार्थ। आप लोगों से पूछा जाएगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ क्या है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं और इसका डिफिनीशन लिखते हैं। पहला आते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो बोलिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हवा, पानी। लिखिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हवा, पानी। मतलब हवा या पानी से, अभी हम लोग यहाँ हैं तो इसके बीच में हवा है, हवा को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो जिसके कारण प्रकाश आर पार कर पाता है, जिसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में दीवाल, कलम, कॉफी। अपारदर्शी पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप एक रूम में चले गए, रूम को बंद कर लिए, अब रूम में जो लाइट बढ़ेगा वह प्रकाश बाहर नहीं जा पाएगा, वह रूम के अंदर भर ही सीमित रह जाएगा, इसलिए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पारभासी पदार्थ क्या है। आप लोगों से कोई पूछेगा पारभासी पदार्थ क्या है, तो आप लोग बोलिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का अंशतः भाग ही पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। लिखिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का अंशतः भाग पार कर पाता है
उससे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में रंगीन पॉलीथीन, मतलब जिससे वैसा प्रकाश, मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का अंततम भाग ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में रंगीन पॉलीथीन, आप कोई भी रंगीन पॉलीथीन को ले लीजिएगा और उसे प्रकाश के मतलब कोई भी लाइट के सामने में रखिएगा, लाइट के ऊपर जो व्हाइट रहेगा वह पॉलीथीन जिस कलर का रहेगा ना उसके विपरीत, मतलब पॉलीथीन के नीचे उसके पॉलीथीन जिस कलर का हुआ वैसा लाइट पड़ेगा, इसलिए इसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। या घिसा हुआ आईना, घिसा हुआ आईना में आप अपना चेहरा देखिएगा एकदम साफ साफ नहीं देख पाइएगा, इसीलिए उसमें भी प्रकाश का अंश भाग ही पार कर पाता है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, छाया। आप लोग से पूछा जाएगा कि छाया क्या है, तो बोलिएगा प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो उसके विपरीत एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ समझिए, अभी हम यहाँ खड़ा है तो आगे से लाइट आ रही, तो इसके विपरीत काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जो इधर बन रहा है, जिसे छाया कहते हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देने पर उसके विपरीत काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। छाया क्या है आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं, चैप्टर का क्या नाम था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जान गए। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो आप लोग प्रकाश के बारे में जान गए थे। प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं, किसी भी वस्तु को देखना। और उसके बाद परावर्तन क्या है, परावर्तन के बारे में समझते हैं कि आखिरकार परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर और अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में आप लोग कभी कभी गेंद से किसी दीवार की ओर मारते हैं, तो दीवार की ओर जैसे ही मारते हैं तो उधर दीवार में के बाद लगने के बाद आपके इधर रिटर्न आता है, उसी तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए हम लोग पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती, उसे
प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में यहाँ देख लीजिए, यह कोई परावर्तक सतह है और यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और यहाँ से टकराकर और पुनः इसी माध्यम में लौट गई, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर यह परावर्तक सतह हो गया, तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। पहले देखे थे प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसका देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि नियमित परावर्तन क्या है, बोलिएगा वैसा परावर्तन जो चिकनी और समतली सतह से टकरा कर नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन क्या है, वैसा परावर्तक जो रूखरी और चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से होता है उसे अनियमित परावर्तक कहते हैं। आइए हम लोग इसको डिफिनीशन देखते हैं और एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। वैसा परावर्तक जो चिकनी और समतल सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तक कहते हैं। नियमित परावर्तक क्या है, वैसा परावर्तक जो चिकनी और समतली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तक कहते हैं। जैसे में यह समतल सतह है और यह चिकनी है। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। आप लोग इसका फिगर ये बना लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अनियमित परावर्तक क्या है। अनियमित परावर्तक क्या है, बोलेगा वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी और रूखरी सतह से टकराती है और नियमित रूप से होता है उसे ही अनियमित परावर्तक कहते हैं। आइए जैसे में यहाँ देखिए, यह रूखरी सतह हो गया, यह चिकनी है मगर रूखरी सतह है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। यह रूखरी होने के कारण इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं और इसे समतल होने के कारण इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो अनियमित परावर्तन के हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं।
होता है वह अनियमित परावर्तक कहलाता है। कहलाता है। आप लोग ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ये ऐसा है, ऐसे चल गया, ऐसा है, ऐसे चल गया, ऐसा है, ऐसे चल गया। तो हम लोग इतना जान लिए। अब इस आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तक सतह से ही रिलेटेड बात पढ़ेंगे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आप मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना है।